2024 के रण का बिगुल देश की दो बड़ी पार्टियों ने फूंक दिया है। 2024 में दिल्ली फतेह के लिए विपक्षी मंथन लगातार जारी है तो बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी है। सवाल यह है कि क्या अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां 2024 में एक पैदल के तले मैदान में उतर पाएंगी, और अगर उतरती भी है तो एनडीए का सामना कर पाएंगी क्या? बेंगलुरु में विपक्ष का महाजुटान। – 2024 के लिए मेगा प्लान। आम चुनाव में एक साल से भी कम समय बचा है। एनडीए और विपक्षी दल अब 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। विपक्षी दलों की दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में हो रही है। विपक्ष की एकता कितनी मजबूत है, इसका जवाब बेंगलुरु की मीटिंग से मिल जाएगा। इस मीटिंग की खास बात यह है कि इसमें वो पार्टियां भी शामिल हो रही हैं जो पटना में नहीं थी। इससे पहले 23 जून को पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में मीटिंग हुई थी, जिसमें 17 पार्टियां शामिल हुई थी। आज बेंगलुरु की मीटिंग में 26 पार्टियां एक मंच पर दिखाई देंगी। तैयारी पूरे तरीके से है और 24-25 की तैयारी है पूरे तरीके से, और जो महागठबंधन पूरे तरीके से इंटैक्ट है। और जिस तरीके से यहाँ पहला शुरुआत बिहार की मिट्टी से हुआ है, तो समझिए कि अब पूरा सक्सेसफुल रहेगा महागठबंधन का बैठक। एनडीए के बैठक के बुलाने से थोड़ी कुछ होता है। 2024 के आम चुनाव को लेकर विपक्ष ने एकता के दांव को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इस मीटिंग में 3 एजेंडे चर्चा में होंगे। पहला, चुनाव में विपक्ष की एकजुटता। दूसरा, राज्यों में सीट शेयरिंग। और तीसरा, यूपीए का नया नाम। विपक्ष जानता है कि पीएम मोदी को अकेले टक्कर नहीं दी जा सकती। इसके लिए विपक्ष को एकजुट होना ही होगा। अब तो ये बात तो साबित हो गया ना कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई, तो लोगों को ले रही है। किसी जमाने में इन लोग को भगाई थी, वापस वो ले रही है भारतीय जनता पार्टी से। जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने को कमज़ोर महसूस कर रही है। वो मानती है कि अकेले लड़ेंगे तो हम चुनावी लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। केंद्र सरकार का ये ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी जी का कि ये लोग फॉलोअर हमारे हैं, पिछलग्गू। अब राजनीति भी फॉलोअर हो गए। हम लोग जब मीटिंग किए तो जवाब में ये भी मीटिंग कर रहे हैं, तो जमीर नहीं काँप रहा है। जेपी नड्डा जी, आपने कहा था कि क्षेत्रीय दलों का वजूद खत्म कर देंगे, तो आज क्षेत्रीय दलों के साथ बैठक कर रहे हैं। लज्जा लग रहा है कि नहीं? एक तरफ विपक्ष मंथन कर रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे नहीं है। जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की मीटिंग बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता खुद पीएम मोदी करेंगे। अपने गठबंधन सहयोगियों के अलावा बीजेपी ने कई नए सहयोगियों और कुछ पूर्व सहयोगियों को भी बैठक में आमंत्रित किया है। वो गफलत में रहें, वो चैन की बंसी बजाएं। 24 में 40 की 40 सीट इसी गठबंधन की बदौलत, हम अपने नेता की बदौलत बिहार में जीतेंगे। और 25 में आज लिख कर रख लीजिए, ये परसों तरसों की लाठी की प्रहार जो है बिहार की जनता को जगा दिया है। बैठक है एनडीए के 5 बजे अशोका होटल से अशोका हॉल है, जो उसमें मीटिंग है। निश्चित तौर पर हम लोग सब मिलेंगे और बिहार के भविष्य के लिए अच्छा है, देश के भविष्य के लिए अच्छा है। सब मिल के काम करेंगे और मजबूती, जो भी मजबूती मिलेगी, जो गरीबों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, खास करके हमारी पार्टी उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रही है, उस मुहिम में तेज़ी आएगी और हम लोग आशान्वित हैं, सब अच्छा ही होगा। विपक्ष का फॉर्मूला बीजेपी विरोधी वोटों को एकजुट करना है। इसके लिए विपक्ष 2014 और 2019 में बीजेपी के विरोध में पड़े वोटों को नजीर मानकर योजना बना रहा है। साल 2014 के आम चुनाव में एनडीए को 38.5% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को कुल 61.5% वोट मिले थे। सिर्फ 2014 ही नहीं, 2019 के आम चुनाव में भी बीजेपी के विरोध में पड़े वोटों को लेकर विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। विपक्ष का गणित है कि 2019 में एनडीए को 45% वोट मिले थे,
जबकि पूरा विपक्ष मिलकर 55% वोट अपने पाले में कर पाया था। विपक्ष की पूरी प्लानिंग बीजेपी विरोधी वोटों के ध्रुवीकरण पर टिकी है, लेकिन क्या वोटों का गणित वाकई इतना सीधा है? इसी सवाल के जवाब पर 2024 का चुनावी खेल टिका है। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।